तो देखिए मेरी पहले की वीडियो में आपने देख रखा है A3 साइज़ की जो ड्राइंग फाइल है उसके ऊपर ये डायमेंशंस कैसे लेने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा पहले वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम अल्फ़ाबेट बनाते हैं सी। तो सी अल्फ़ाबेट बनाने के लिए मैं इस पॉइंट से 1 इंच नीचे मार्क कर लेता हूँ। तो हियर यहाँ से भी 1 इंच मार्क कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम इस तरफ इसको करेंगे, यहाँ से भी 1 इंच और यहाँ से भी 1 इंच मार्क कर देंगे। इसके बाद हम इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे। लाइंस को आपको बहुत लाइटली ड्रॉ करना है, ये ध्यान रखिएगा। 1 एंड 2 ओवर हियर। सेकेंड लाइन का वैसे ज्वाइन कर लेंगे। अब आपको यहाँ से 1 इंच लेना है इस लाइन का। दिस इज 1। सेम आप नीचे कंटिन्यू करेंगे, 1 इंच ओवर हियर। इन लाइंस को आप ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद हमें ये लाइन मिल गई है। अब हम इन लाइंस को इरेज कर देंगे जो हमारी एक्स्ट्रा थी। ये अब आप इरेज कर देंगे ये। ठीक है, अब हमें हमारा सी मिल गया है। दिस इज डन। देखिए सी तो हमारा बन गया है। मैं इसको ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर रहा हूँ। आप लोग ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन भी कर सकते हैं या फिर इसको डार्क कर सकते हैं डायरेक्ट 8B या 10B की हेल्प से। देखिए ये मैंने स्केच पेन से आउटलाइन कर लिए और हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो बिल्कुल यहाँ पर विजिबल है क्लियरली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स थी यहाँ पर आगे की तरफ वो सब इरेज कर देंगे। इसके अंदर जो थी, यहाँ पर जो थी, ये इरेज कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। तो ये जो पॉइंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों को एक साथ जॉइन करेंगे ऐसे और एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। इसी के पैरेलल यहाँ पर बनाएंगे। पैरेलल का मतलब आप समझते हैं ना कि इसके अपोजिट। ठीक है, तो डायमेंशंस बिल्कुल इक्वल चलनी चाहिए। सेम ओवर हियर, नीचे का बन गया है। अब हमें ऊपर से यहाँ का बनाना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ये जो लाइन हमारी चल रही है इसी के बराबर एक और लाइन बनाई और हम इसको यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब आप चाहे तो यहाँ पर स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 1, जो पीछे बॉर्डर लाइन आ रही थी उसी को हम सी का बेस बना रहे हैं। ठीक है, 2, 3, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। और आपका 3D अल्फ़ाबेट रेडी हो गया है। ये देखिए, अब इसको हम वाइट रहने देंगे, इसको हम मिडल टोन कर देंगे या फिर डार्क, और इसको मिडल, लाइट, मिडल, डार्क। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो अल्फ़ाबेट है सी पूरा कंप्लीट हो गया है और ये हमारा फ्रंट में लाइट टोन रह गई है, मिडल टोन एंड डार्क टोन ओवर हियर। 3D आ रहा है। हमारी एक साइड इसमें अभी रह रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, वो यहाँ से आएगी। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सर हम यहाँ से कैसे बनाएंगे नीचे से, तो आपको गाइड कर देता हूँ। आप इस पॉइंट से 1 इंच नीचे गैप लगाइए, अगेन 1 इंच नीचे पॉइंट लगाइए, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। जैसे आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपको यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब आपको डायगनली चलना है, यानी कि इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे चलना होगा। तो देखिए ये लाइन इसके इक्वल आ गई है, राइट। तो ये ऐसे चल रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पॉइंट को, ये जो नीचे पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ रखिए स्केल। ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट करके आप एक निशान लगा लीजिए। इस निशान को जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिक्स कर दीजिए। ज्वाइन करते ही आपको एक लाइन मिल गई है। ये देखिए बन गया आपका 3D।
ठीक है, अब हम इसको कलर कर देते हैं, आई मीन ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो देखिए अब हमारा अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो गया है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फ्रंट में हमारा 2D था जो हमने वाइट छोड़ दिया है। उसके नीचे की जो पोर्शन हमें दिख रहा है ये हमने डार्क करा है, जो बैक साइड आ रही है इसको हमने मिडल टोन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आपको ये अल्फ़ाबेट कैसे लगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस 3D अल्फ़ाबेट की ज़रूरत है और जिनका नाम सी से शुरू होता है। तो अपना नाम आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, ओवर हियर। थैंक यू।